नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं करणी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, कि हमने अभी अपना जो घातांक है वो ख़त्म किया है, उसके कॉन्सेप्ट ख़त्म किए हैं, उसके रूल्स फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं वो हमने अभी कंप्लीट किए हैं। ये जो नया टॉपिक हमने लिया है करणी, ये जस्ट उसी के एक स्टेप आगे हमने लिया है। ठीक है, अगर करणी को अच्छे से समझना है तो आपको कहीं ना कहीं घातांक अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप सभी बच्चों ने उसकी तैयारी अच्छे से की होगी। ज़रूरी नहीं आप केवल मेरे वीडियो के माध्यम से आपने देखा हो, कहीं ना कहीं अगर अपने घातांक की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप जो है इंडिसेस, अगर आप इंडिसेस की जो है थोड़ी बहुत समझ रखते हैं घातांक की, तो आप करणी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने अगर उनको नहीं पढ़ा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाएं, वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर, आप घातांक के देखिए, घातांक के नियम को देखिए। कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर भी उसमें से सॉल्व करवाए हुए हैं, तो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने घातांक अच्छे से पढ़ा है देन करणी को आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दोनों का चैप्टर एक साथ ही होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और जब इनको मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, मतलब अगर घातांक और करणी को मिला दिया जाए तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैं नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है, और करणी में भी कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले बात करते हैं करणी है क्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्ट्स। तो और ये बोलते हैं करणी। चलिए, अब बात ये आती है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, ये क्या है? ये परमीय संख्या है, रैशनल नंबर है। मान लीजिए ये परमीय संख्या a है। ठीक है, और n कोई धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो मान लीजिए। चलिए, दो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। a क्या हो? परमीय संख्या हो। परमीय संख्या मैंने आपको बताया था क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, वेर Q की वैल्यू जो होती है, यानी कि परमीय संख्या P/Q के रूप में होती है। ठीक है, आप पूछेंगे इसमें P/Q कहाँ है, तो जहाँ रखिएगा a अगर लिखा हुआ है तो /1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब a भी क्या है? एक परमीय संख्या है, जिसमें Q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत में चली जाती है, क्योंकि 0 से कभी a आने वाला नहीं है। 1/0 का वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इनफाइनाइट जो भी कह लीजिए। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कोई परमेय संख्या पूछ रहा है तो किस तरीके से पूछ रहा है। तो अगर कोई रैशनल नंबर है a और धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मैं इसलिए कह रहा हूँ वो माइनस में नहीं होना चाहिए, -n -m इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या कोई माइनस की संख्या ना हो। 0, ठीक है, क्या है 0 जो है एक परमीय संख्या मानी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाती, बट 0 लिया ही नहीं जाता ज़्यादातर, तो धन पूर्णांक होना चाहिए। और अगर कह रहा है कि a का nवां मूल, a का nवां मूल, ठीक है, अब इसको जो हम कैसे इंडिकेट करते हैं? करणी से। ये एक तरीके से जो रूट है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलेंगे। ठीक है, तो a का जो रहेगा nवां मूल जो रहेगा, हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है कि a का nवां मूल। ठीक है, बाकी अगर हम इसी को बात करें तो nth रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, यानी a का nth रूट। ठीक है, अब यही आपका करणी का है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक तरीके से करणी के रूप में है। अब ये जो हम इसको सॉल्व क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जब हम एक छोटे क्लासेस में होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं इसको, और जब हम थोड़ा सा अपर क्लासेस में जाते हैं तो कैसे देखते हैं इसको, ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ मैंने ये चीज़ें लिखी थी आपको। ठीक है,
मान लीजिए मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर अभी ये a लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से a का वर्गमूल हो गया है। a का क्या हो गया? वर्गमूल। वर्गमूल और घनमूल आप लोग हो सकता है पढ़े हों, ठीक है। a का क्या हो गया? वर्गमूल। लेकिन करणी में क्या नियम लग जाता है कि इसके पास में कुछ 2 के लिए कुछ लिखा ही नहीं जाता। अगर ये कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। तो यानी a का क्या है? ये वर्गमूल के रूप में है। हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है √4, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 ऑलरेडी है, लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है? हमें ये बताया जाता है, इसको जोड़ा बना लीजिए भैया, 2 × 2, ये जोड़े में 2 कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना, जोड़ा बन रहा है तो एक क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, यानी क्या आ जाएगा? क्या आंसर? 2। बट एक्चुअल में जब हम इसको एक तरीके से डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं, तो वो होता क्या है? देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा x² की वैल्यू 25 है, कितनी है? 25 है। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर? x² बराबर कितना आता है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर अगर मैं पूछूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताते हैं कि भी हमने यहाँ पर एक घातांक का नियम लगा दिया कि अगर घातें बराबर हैं तो बेस क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो x की वैल्यू क्या आती है? 5। आपने ये देखा कि बराबर के इस तरफ प्लस है तो यहाँ क्या आता है? माइनस। इस तरफ माइनस है तो इस तरफ क्या आता है? प्लस। इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ क्या आता है? भाग में। इस तरफ भाग में है तो इस तरफ क्या आता है? गुणे में। जब भी आप पक्षांतर करते हैं किसी चीज़ को ना, ये इतना समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। अब आपका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, यहाँ 25 है, या मैं यूँ कह लूँ x का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ठीक। घातांक के रूप में लिखा है मैंने इसको। अब ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कह लूँ या चाहे कह लूँ x की पावर 1 चाहिए ओनली, ठीक है। तो मुझे अगर x की वैल्यू केवल चाहिए तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/2। तो जो बाई 2 में लिखा हुआ है यही है करणी, या यूँ कह लूँ मैं कि घातांक का अपोजिट है करणी। घातांक का क्या है? अपोजिट है करणी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक बहुत अच्छा सा एक रूट बनाया है ना, ये रूट है। रूट मतलब क्या होता है? अंडर रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब जड़ होती है ना। रूट मतलब क्या होता है? मूल कह लूँ, या ये जो मूल निकालते हैं ना, मूल या रूट कह लो, वो क्या होता है? जड़ होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एक पेड़ बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए एक पेड़ बना लेते हैं, हम इसको एक पेड़ यहाँ पर हम रेडी कर देते हैं, चलिए, ठीक है। और ये हमने बना दिया, चलिए ये पेड़ बना दिया, ठीक है। इसकी ये रूट्स यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। जब तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ठीक, ये आपकी क्या है? ज़मीन है। मान लीजिए ये सब 1 के ऊपर घूम रहे हैं। 5 हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, 1 2 3, इन सब की पावर कितनी है? 1 है। ये सारे किस पे हैं? ज़मीन पे हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा ऊपर जाना हो, ऊपर जाने का मतलब इनको स्क्वायर करोगे आप, जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 4 आता है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 आता है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? ये उठा के इसी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, लो हो गया आंसर। बोले इतना तेज़ी से लगाते हैं, ठीक है। इतना भी तेज़ी से नहीं लगाना है। आपको ये पता है कि अगर स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ठीक है। ये गलतियाँ मैं देखता हूँ थोड़ा सा लोअर क्लासेस में काफ़ी बच्चे कर देते हैं, और कभी कभी वो जस्टिफाई भी करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? इससे 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 2 को 2 से गुणा भी करो तो 4 आता है, ठीक है। लेकिन ये केवल 2 में ही काम करता है, ये 3 में नहीं काम करता। 3 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आता है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, ये सीधे इससे गुणा कर दे रहे हैं। जस्ट नंबर्स को नंबर्स में गुणा करते हैं, जितना हो उतने टाइम्स गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कह लूँ कि भाई ये तो भाई हवा में उड़ रहे थे, पहले क्या था? हवा में उड़ रहे थे। अगर स्क्वायर घातांक में के साथ पा गए तो किसका कह रहे थे? उड़ो, ठीक है। यानी ज़मीन से कहाँ जाएंगे? ये ऊपर ही तो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया भाई साहब? रूट आ गए।
रूट, यानी ये करणी आ गया। अब तक घातांक इनको कहाँ ले जा रहा था, फर्श से अर्श पे ले जा रहा था। अब जैसे ही करणी महाराज आए, करणी ने क्या कहा, नहीं अब चलो नीचे चलो, ठीक है, यानी √2 कहेगा। ये अगर ये रूट है, यहाँ पे 2 है मान लीजिए, तो यहाँ पर a है, तो यानी इसका a का जो एक तरीके से 2वां या स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, a का स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने क्या कहा था कि 2 के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, 3 के लिए हम क्यूब का यूज़ करते हैं। बस 2 और 3 को ही हमने नाम दे रखा है। क्यों नाम दे रखा है, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ होता है, घर में भी ज़्यादा यूज किसी का नाम का कर रहे हैं तो उसका हमने कोई नाम ही दे दिया, चिंटू पिंटू, ठीक है, दिन भर बुलाते रहो, छोटा सा नाम दे देते हैं, ठीक। बाकी सब और भी चीज़ें हैं, तो हमने क्या किया है, 2 और 3 को बाकायदा कहा है स्क्वायर और क्यूब। हालांकि इसका रिलेशन तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे था, बाकी मैं बताना चाहूँ तो हम बात करते हैं जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका जो बॉक्स होता है ना स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वर्ग एक तरीके से कह लिया जाए। क्यूब का मतलब घन होता है, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसे रिलेट करते हुए है कि स्क्वायर मतलब 2 और क्यूब का मतलब 3, हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर रूट पूछ रहा है इसका, a का स्क्वायर रूट, लेकिन अगर ये पूछेगा 3 और a कर देगा, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दिया, क्यूब रूट a, ठीक है। अब क्यूब अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्यूब का जो रूट a होगा वो क्या हो जाएगा, और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी a का जो यहाँ पर लिखा था ना, a का nवां मूल, तो a का क्या होता है, थर्ड मूल, ठीक है, कौन सा, क्यूब मूल, या इसको लिख सकते हैं a का घनमूल, a का क्या लिख सकते हैं, घनमूल, a का वर्गमूल, ठीक है। और अगर यहाँ पर 4 लिखा रहेगा, इस तरीके से 4 लिखा है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से 4 लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है, तो a का चौथा मूल, a का कौन सा, चौथा मूल, और हम नीचे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इसको मैंने मतलब ऐसा कोई मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा, ये हम समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से रूट आ रहा है, कि बच्चों का यार डाउट भी होता है सर रूट आ रहा है तो इसमें कहीं जड़बड़ है क्या, ठीक है, मतलब जड़ हम खेती नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई खेती के पक्ष में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई खेती नहीं हो रही है, मूल है तो या वो रूट है आ गया, तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बस अब कुछ खोद के डालने वाले हैं उसमें गाड़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो था एक सिंपल सा लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया है, और ये लॉजिक मेरा अपना खुद का है, तो इसको कहीं आप किसी से सत्यापित करने ना जाइएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो ये चीज़ें हो गई जब हम बच्चों को बताते थे, अभी थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कि हम वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते कैसे हैं थे, ठीक है। थे अब मतलब है मेरा कि जैसे हम जब किसी बच्चे के देखते हैं कि बेसिक से हमें बताना है, तो बेसिक से हमें बताने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा था ना x² बराबर 25 लिखा है, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट। सेम चाहे इसको मैं लिख दूँ 25 हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 25 की पावर 1/2, ये आएगा। यहाँ पावर में लिखा हुआ है तो यहाँ भी पावर में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो बटे में 2 है यही अंडर रूट यहाँ लगता है। मैंने कहा था कि अंडर रूट जैसे 2 के लिए क्या लिखते हैं, लिखते नहीं कुछ भी, ये 2 है, 1 का तो होता ही नहीं कुछ भी, 3 के लिए यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, 4 के लिए यहाँ 4 लिखा रहेगा, 5 के लिए बाकी सबका लिखा रहेगा, 2 के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए आप, इतना हमने लिखा। 25 को हम क्या कर देते हैं कि 2 का जोड़ा बना देते हैं, यानी 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक। जोड़ा बनाया, एक बाहर आ जाता है इसमें से, x बराबर 5। ये अमूमन हम बच्चों को बताते हैं कि ये बच्चे ये रूल लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, x की वैल्यू कितनी है, 27 है मान लीजिए, ठीक है, x³ बराबर 27 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट लगेगा लेकिन यहाँ 3 लिखा जाएगा, या ऐसा कह लीजिए कि ये 27 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 27 की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। सेम वही चीज़ हम लिखी है हमने, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम लिखते थे 3, और यहाँ 3 है तो अब इसका थर्ड मूल, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पे 27 आए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3। अब इसके 3 के जोड़े बनाएंगे,
सॉरी जोड़ी कह रहा हूँ, 3 का क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो 3 का सेट, ये 3 का बन रहा है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। ये हम बेसिकली बताते हैं जब हम थोड़ा लोअर क्लास में बच्चों को बताते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उनमें हो सकता है घातांक उनको ना पढ़ाया गया, उतना अच्छे से समझ ना पा रहे हो, तो थोड़ा समझने के लिए उनको ये चीज़ें हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हमारे दिमाग का विकास होता है, तो हम एक्चुअल चीज़ें बताते हैं कि एक्चुअली कैसे होता है ये, ठीक है। चलिए आप भी समझेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, और इसकी कोई डाउट नहीं रहेंगे आपको। मैं ये जहाँ तक कि आपको बताना चाहूँगा, इसके कोई भी डाउट आपको नहीं मिलेंगे। देखिए जो भी मैंने सवाल वहाँ पे लगाए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व किए, वो मैंने आपको x² बराबर 25 है। एक ही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं 49 ले लेता हूँ, ठीक है, 49 ले लिया मैंने। चलिए अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 की पावर 1/2, ठीक है। हमने क्या बताया, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो करनी के रूप में हो जाएगा। जो बटे में जो वैल्यू लिखी है ना, यही आपकी करनी है, ठीक है। हो क्या रहा है, इस 49 में हम, ये ब्रैकेट में है या पूरे का है, 49 में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर ये घर में है मान लीजिए अपने, तो हम 49 में ही कुछ काम कर लें। अगर कुछ दाल चावल रोटी सब्जी घर में पहले पड़ा हुआ है, उसको बना के खा ले, जब ख़त्म हो जाएगा तब बाहर जाएंगे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं भाई साहब कि इसको लिख सकते हैं 7 × 7। चलिए तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर 2 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बेसिस बराबर है, मल्टीप्लिकेशन में घाते जुड़ जाएंगे, इजी है। चलिए x बराबर, हमने आपको बताया था, एक नियम ये भी बताया था कि भाई साहब ब्रैकेट जब ऑफ करेंगे तो दोनों की जो ये पावर टाइप लोग हैं ये भिड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। ये कहेंगे भैया हम यहाँ रहेंगे, वो कहेंगे हम रहेंगे, तो गद्दी की लड़ाई। चलिए यहाँ लड़ाई करा देते हैं इनकी। तो 7 2 × 1/2 कट गया, ठीक है। यहाँ 7 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको मैं 7 ही लिखूँ तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई कि नहीं आ गई। ये एक्चुअल में लगाया जाता है। अगर कहीं पर इस चीज़ को लिखा गया हो, देखो यहाँ पर आपने जो ये लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। √25 लिखा हुआ है, √25 लिखा है मान लीजिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 1/2, 5 का स्क्वायर गुणे 1/2, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, 5 का स्क्वायर गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पावर में क्या बचेगा, लड़ाई करने के बाद में 1 बचा, ठीक है। माथा पच्ची कर लिए, दोनों आपस में क्या हो गए, धराशायी। यहाँ क्या बचा भाई साहब, 1 बचा, यहाँ उठा करके 5 हमने लिख दिया, यही आपका आंसर आ गया, बस सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है आपको। हाँ अब थोड़ा बहुत क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चीज़ और भी हम आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे तो मैंने स्क्वायर की बात की, किसी का स्क्वायर ना बन रहा हो तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x² बराबर 27, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √27, ठीक। या x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 3 गुणे 1/2। तो x बराबर क्या जाएगा, 3 की पावर 3/2। अब जो ये 3 है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो इसकी पावर है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, जो ये लिखा हुआ ये पावर है, ये पावर है, ये घातांक है, ये घातांक है, और जो ये नीचे लिखा हुआ है क्या है, ये करणी है, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें भी मिलेंगी आपको। अब हम करते क्या है कि भाई साहब x बराबर 3/2 है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अगर कहीं पर 3/2 लिखा है, ये फ्रैक्शन लिखा है, इसको 1 + 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर जिनको नहीं आता मैंने कैसे लिखा है ध्यान रखिएगा, 2 है, आप 3 को भाग दीजिए, 1 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। जितना आपका ये आता है, मेरे ख्याल से आपने वो साधारण भिन्न और ये मिश्रित भिन्न पढ़ी होंगी। ये से इसको सामने रखते हैं, बटे में इसको लिखते हैं 1/2,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो ये थोड़ा सा हमने आपको बता दिया, ये बताना नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे दिमाग में लगा चुके हैं पहले से, ठीक है। हम यहाँ पर एक्चुअली बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इस वजह से मुझे आपको थोड़ा सा ये डिटेल भी बतानी पड़ जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी जब हम आगे और थोड़ा बढ़ जाएंगे, हम आपको बता चुके हैं, दोबारा हमें इस तरफ ना मुड़ना पड़े, आप ऐसा प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर क्या है 3 × 1 + 1/2, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 × 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं। हमने आपको घातांक जब पढ़ाया था तो लिखा था a की पावर m × a की पावर n बराबर क्या होगा a की पावर m + n। सेम अगर यहाँ पर 3 की पावर लिखिए कितनी 1 + 1/2, तो लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, ये 3 तो ऐसे सेफ है, ये 1/2 है, यानी कि 2 का रूट हो जाएगा ना, ये क्या जाएगा 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा, और ये रूट में क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, या इसको हम 3 ही लिख सकते हैं, तो 3√3 इसकी वैल्यू आ गई। क्या आ गई इसकी वैल्यू 3√3 आ गई, देखिए यहाँ पर, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर भी बता दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा जब नेक्स्ट आपके जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे उसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अभी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि जो मैं बच्चों को हम बताया करते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि आप एक काम करो, ये 27 क्या है x की पावर 27 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √27। अब 27 के हम गुणनखंड कर लेते हैं एक तरीके से, सॉरी यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी √27, हम लिखते थे x बराबर 3 × 3 × 3, ये दोनों का जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 का हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, लिखा नहीं गया है। तो x बराबर ये तो बाहर आ जाएंगे भाई साहब, कहेंगे चलो मुक्ति मिली हमें यहाँ से, ठीक है। अब ये बाहर निकल गए, ये फंस गए बेचारा 3√3, ऐसे भी है। बट एक्चुअल मेथड यही है आपका, एक्चुअल मेथड क्या है, यही है। किसी भी चीज़ में अगर मैंने लिखा आपका शुरू में क्या लिखा था, मैंने आपका लिखा था nx, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर 1/n, ये भी एक मेथड है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको यही यूज़ करेंगे जब आप घातांक को और करनी को मिक्स करके पढ़ेंगे ना, तो आप यही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको करनी समझ में आ गई, करनी क्या है, ठीक है, ये घातांक से कैसे मिलती जुलती है। तो देखिए इसके जो रूल्स हैं, ज़्यादा रूल्स इसके हैं नहीं, जो घातांक के रूल थे सेम इसके भी वही रूल हैं, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको समझा दूंगा। रूट क्या है 50 है, इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 25 × 2, इसको लिख सकते हैं आप क्या 5 का स्क्वायर × 2, जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा 5√2। डायरेक्टली आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व किया जा सकता है। बाकी अगर मान लीजिए यहाँ से इस पे जाना हो, इस 5 लिखा है 3√3 लिखा है मान लीजिए, या 3√2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए 3√2 लिख देता हूँ। इसको भी मुझे अंदर लेके जाना हो, इस 3 को भी अंदर ले आना है, तो कैसे जाएंगे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, ये रूट है, ठीक है। यहाँ रूट लगा करके इसको स्क्वायर कर दें और इनटू √2। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा के हमने रूट लगा दिया, सेम मतलब हुआ, फिर से बाहर निकल आएगा। लेकिन अब दोनों क्या हो गए, समान हो गए, यहाँ 2 वाला है, यहाँ भी 2 वाला है, तो इन्होंने कहा भाई एक ऐसा है कि दोनों के ऊपर समान भार है, तो एक काम करते हैं एक ही साथ रहते हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारे पास भी वही प्रॉब्लम, हमारे पास भी वही प्रॉब्लम है रूट वाली, तो हमने क्या किया, दोनों को एक ही घर में डाल दिया। 3 का स्क्वायर × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर √9 × 2 √18। अब 18 को सॉल्व करोगे तो ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये आ जाएगा, इस तरीके के सवाल आते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट का 7 का पावर 3 है तो क्या आएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम इसको पहले आपके रूल्स बता दें, उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। उसमें भी से कुछ हम एग्जांपल्स लेते रहेंगे तो आई थिंक आपके लिए इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए, देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको अपने जो दिमाग है, जो ज्ञान चक्षु हैं, वो खुले रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि अगर हमने मान लीजिए आप ये फॉर्मूले बता दिए, एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, कंप्लेन करते हैं सर इसमें क्या लगेगा, ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए। तो कोई ऐसी जड़ी बूटी किसी टीचर के पास नहीं होती कि ये किस फार्मूला, कौन सा फार्मूला या कौन सा नियम पहले लगाया जाए बाद में लगाया जाए, जो आ जाए। वो आपके अपने IQ लेवल पे होती है, आपके अपनी बुद्धि के ऊपर होती है, ठीक है। अभी मान लीजिए आप MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर को क्या किया जाता है, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं भाई, उनको दवाएं या फॉर्मूले बता दिए जाते हैं कि भाई ये पेन किलर है, इसके लिए यूज़ होता है, फलाना जो चीज़ें हैं इसके लिए यूज होती है, हेडेक के लिए ये यूज होता है, ठीक है, बैक पेन के लिए ये यूज होता है। अब वो पढ़ाई करके आ जाता है, पेशेंट आते हैं, केस स्टडी आती है, तो अब क्या उसके जो टीचर्स हैं वो आते बताने के लिए नहीं आप इसको ये दवाई दीजिए, नहीं, उसके पास जो पूरी नॉलेज है, जो पूरा उसके पास डाटा है, वो उसी में से एनालाइज करता है कि नहीं। अब पता लगे उसको बुखार है, हमने दे दी लूज मोशन की, तो बेचारा वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो आप क्या प्रूफ होंगे, आप एक बैड डॉक्टर प्रूफ होंगे। इसी तरीके से अगर हम सही चीज़ों का यूज़ नहीं करते, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब कुछ दिन आते हैं, साथ में रहते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है, स्टडी हो रही। सेम हमें जब इस तरीके की चीज़ें जो हैं हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करने से क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, या जो भी कह लीजिए। तो जो भी चीज़ें हैं कि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती हैं, यूँ कह लूँ मैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि इनको जानने के बाद में आप जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे, जितने आप क्वेश्चंस की कैटेगरी देखेंगे, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं, कैसे सॉल्व किया गया है, आपको वो उतना ही अच्छा आता जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको रूल्स बताने शुरू कर देता हूँ। पहला रूल हमारा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी चीज़, कोई भी यहाँ पर मूल है n, ठीक है। देखिए मैंने जो शुरू में बताया था ना, ये n माइनस में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये n माइनस में नहीं होना चाहिए। ये आप पूछेंगे a को, तो देखिए a माइनस में हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, ये बहुत अपर लेवल, थोड़ा सा मतलब आगे हो जाएगा। अभी हम दोनों को इसको परमेय संख्या नॉर्मली मान रहे हैं, n को प्लस रहना चाहिए, n की कंडीशन ये कि वो धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर a है, अगर इसकी भी पावर n हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाए, टोटल इसको क्या हो जाए, n हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, a आती है। कैसे आती है, थोड़ा सॉल्व करके देख लिया जाए, ठीक है। इसको ब्रैकेट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, यही तो हमने बताया, 1/n में n होता है करनी में, 1/n लिख सकते हैं, और a यहाँ हमने ऐसे लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया है, बस ये करनी था, जो बड़ा सा इसके ऊपर बोझ था उसको हमने पावर के रूप में थोड़ा सा यहाँ 1/n लिख दिया, बटे में लिखा है। अब चलिए ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, a दोनों लड़ाई कर लेंगे आपस में, 1/n इंटू n, रूल बता चुका हूँ घातांक में, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर इससे हम क्या प्रूफ करते हैं, अगर मान लीजिए √2 है, इसका स्क्वायर आ जाए, ठीक है। सेम यहाँ 2 है ना, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ मान लीजिए 27 लिखा हुआ है मान लीजिए, और यहाँ पर पावर इसकी 5 आ जाए, यानी ये वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 27 आएगी। जो आपके रूट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि ये बेचारा इतना मूल में था, इतना जड़ में था, इसको इतनी पावर मिल गई तो ये और ऊपर आ गया। सिंपल सा है, कोई भी लॉजिक लगा लो, हमें याद होना चाहिए बस, और क्या चाहिए। ये नॉर्मली क्या आ गया, ऊपर आ गया, यानी 27 की पावर 1 देखा जाए है या 27 ही है, ठीक है। ये बेचारा कम से कम ऊपर तो आ गया जड़ से, ठीक है। तो कुछ भी आप यहाँ लॉजिक लगाइए, लेकिन आपको मेन एक्चुअल रूल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जो बाकायदा मैथमेटिक्स की भाषा है वो भी मैंने आपको समझा दी है कैसे क्या होता है।
ये रूल याद रहेगा, ठीक है, आई होप याद रहेगा। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं फटाफट। दूसरा वाला क्या कह रहा है भाई साहब, ठीक है, चलो ये कह रहे हैं भाई n है मूल, कोई भी मूल हो, n यहाँ पर लिया गया है, n की जगह पे कुछ हो सकता है, a b की जगह कुछ हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, चर राशियाँ हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई साहब ये स्प्लिट हो जा रहे हैं एक दूसरे से, स्प्लिट मतलब अलग होना, ध्यान रखिएगा, a इंटू n रूट क्या है, b है। चलिए अब यहाँ पर भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये a b साथ में थे पहले, ठीक है, एक दूसरे से बहुत मित्रता दिखाते थे, सुबह शाम रात दिन एकदम साथ बैठे उठे हुए, लड़ाई हो गई, ये कह रहे भैया हम जाएंगे अलग तुम जाओगे अलग। तो अब चक्कर क्या है, ये रूट जो है पहले क्या था, भैया तुम हमारे नीचे दबे पड़े हुए हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम भी अपना 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, यानी अगर कहने का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं बाहर निकल जाओगे, ठीक है। चलो कोनो बात नहीं, रहेंगे तो किस में ही, दोनों रूट में रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है मल्टीप्लिकेशन में है, और दोनों का जो ये रहेगा मूल n ही रहेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ये 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6, क्या लिखा है 6। अब ये 6 एक साथ क्या रह रहे हैं, इनको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम, मूल इसका कितना है, क्यूब है ना, क्यूब रूट कितना है 6 है, 3 इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 साहब कह रहे हैं हम अलग रहेंगे, 3 कह रहे हैं हम अलग रहेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबका जो क्या रहेगा क्यूब, ये जो घनमूल रहेगा एक तरीके से, या 3 रूट जो रहेगा आपका 3, ठीक है, अंडर रूट ये किसका 3 हो जाएगा, और इंटू 3, ठीक है, 3rd रूट ऑफ इसका 2 का अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों के पास जो मूल रहेंगे ना, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और फिर सेम अगर आपको ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था ना, इस तरफ से याद करेंगे तो ये आएगा, और ये आएगा तो ये लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 9, चल सॉरी 9 यहाँ पे 8 लिख देते हैं, मैं यहाँ पे ले देता हूँ अंडर रूट 11। चलो अब ये दोनों अंडर रूट में लिखे हुए हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई साहब चलो फिर से मिल जाते हैं, 2 ही 2 हो, यहाँ ये बराबर होना चाहिए, रूट अगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो मर्ज नहीं होंगे एक दूसरे से साथ में, तो हमने एक ही रूट बोला, एक ही में रह जाओ यार, जब दोनों रह ही रहे हैं तो चलो, तो 7 इंटू 11 हो जाएंगे, क्या अंडर रूट 77 हो जाएंगे। बट इन केस ये आपका 2 में मान लीजिए अंडर रूट 7 है, और ये है 3 में 11 है, तो ये दोनों एक में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने इनको ऐसे लिख दिया ना तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, और 77 कर दिया, तो ये गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का जो ये सिस्टम बराबर है तो ये हो जाएगा, और स्प्लिट करना है तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों का मूल जो रहेगा n में, ठीक है, n के रूट में जो है आपका a और b स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। चलिए आगे बढ़े, अगला रूल क्या कह रहा है हमारा, सेम वही है यार कि यहाँ पर पूरा nth रूट ऑफ a अपॉन b, ठीक है। चलो क्या है, nth रूट ऑफ a अपॉन b है, इसको हमने स्प्लिट किया तो ये भैया nth रूट ऑफ a है, और nth रूट ऑफ nवां मूल क्या है, b का है, ये दोनों आपस में अलग हो गए। सेम जो हमने वहाँ पर एक आपको घातांक में नियम बताया था ना कि a अपॉन b की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ये भैया a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा, मतलब अगर स्प्लिट होंगे तो दोनों के पास जाएगा, ठीक है। सेम वही हाल है, यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, दोनों के पास जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, a की पावर 1 अपॉन n अपॉन b की पावर 1 अपॉन n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये तो प्योर मैथमेटिकल वे है लिखने का, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला रूल क्या है, ये है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर है n और a है,
और यहाँ पर क्या है, m है। चलिए अब यहाँ पर क्या चक्कर था, यहाँ पर दोनों में m n था, तो भाई साहब ये आ गया क्योंकि n से n कट गया था, यहाँ पर इन्होंने बदल दिया है, बस इतना ही किया। देखिए ये चौथा जो है, पहला दोनों लगभग सेम ही है, बट यहाँ पर जो स्क्वायर लगा था, यहाँ पर ना आपका जो पावर थी वो सेम नहीं है दोनों की, यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमको लिख लेना है भाई साहब कि ये जो a है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n की पावर m, राइट। चलिए ब्रेकेट ऑफ करते हैं, दोनों में दोनों धड़ा a 1/n इंटू m, ठीक है, बराबर a की पावर m/n हो जाएगा। अब यानी कि अगर मैंने लिखा है a की पावर m/n, अब देखिए जो बटे में है वो तो करनी है, तो भाई साहब ये बटे वाला तो क्या हो जाएगा, बटे वाला तो करनी है, n करनी a हो गया, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, घातांक होता है, क्या m, क्या होता है, ये ऊपर वाला घातांक होता है। तो सेम वही कह रहा है कि भाई साहब ये m जो है ये घातांक है, ये सीधे सीधे a के पास चला आएगा, और यही आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। करना क्या था, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि भी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, इसको इसका एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है, हमने लिया भाई, चलो ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। चलो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सीधी सी बात है कि जो स्क्वायर है ये हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 की पावर 2, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 5 की पावर 2 कितना होगा, 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे विधि से भी करना चाहें कोई बात नहीं, यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2, ठीक है। चलो क्या जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा 1/3 आ जाएगा। इस वाले को तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 करनी के रूप में, और यहाँ पर क्या है, बाहर 2 है, सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3। ये घात है, हमने पहले क्या बताया था, ऊपर वाली क्या होती है, घात होती है और पावर होती है, और नीचे वाली क्या होती है, करनी होती है। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और करनी में क्या, यहाँ पे मतलब थर्ड रूट ऑफ क्या हो जाएगा, जो यहाँ रूट ऑफ हम लिखते थे ना 5 का, तो थर्ड रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, घनमूल किसका आ जाएगा 25। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, 5 × 5 ये कभी कभी मुझे भी याद आता है, मतलब याद आ जाता है कि जब वो बच्चे ऐसे 5 × 2 यानी 10, अक्सर मैंने देखा है, हालांकि गलती तो नहीं है, ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ ये चीज़ें देखी है ना, मैं 2-3 बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, तो उसमें क्या था कि ये जहाँ जहाँ उन्होंने स्क्वायर देखा है, क्यूब देखा, उन्होंने फटाक से उससे गुणा ही कर दिया है। तो कहीं ना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि 5 स्क्वायर है तो हमें 5 × 5 करना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, शिक्षक का फ़र्ज़ बनता है। तो मार्क्स तो मैंने दिए हैं उनको, बट ये इंडिकेट भी किया है कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए उनका। ठीक है, चलिए भैया हमारा कौन सा बाकी है अभी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसको ले लेते हैं। m है, एक रूट लगा हुआ है, ठीक है, और फिर n है, फिर एक रूट लगा हुआ है, यानी क्या होगा, mth रूट, उसके फिर अंदर लगा हुआ है nth रूट किसका है, a है। ठीक है, इन्होंने कहा भैया तुम लोग काहे इतना रूट हमें लगा रहे हो, एक ठू लगाओ, ठीक है, और तुम दोनों आपस में समझौता कर लो, यानी m × n कर लो। ठीक है, पहले अपना समझ लो अपना, और हमें यहीं रहना दो। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा डेरिवेशन होगा। इसको हम इस साइड से लेके चलें। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले को लेते हैं, सिर्फ इस वाले को। ठीक है, हम m वाले साहब को ही बाहर ही रखते हैं। चलो धीरे धीरे चलते हैं ना, पहली सीढ़ी पे रखते हैं, फिर थर्ड वाली सीढ़ी पे, सेकंड वाले पे रखते हैं। ऐसे फर्स्ट से सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे तो पैंट फट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी हमने फर्स्ट इसको यूज़ करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर n लिखा हुआ है, √a लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए।
लिख सकते हैं ना। चलिए वही चीज़ यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, a की पावर 1/n लिख देता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो भाई साहब ये लिख दिया गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 1/n लिखा है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/m लिख सकता हूँ। चलिए अब ख़त्म हो गया, कितना भी लिखा हो इसके पास, ठीक है। क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n गुणे 1/m, ये हो जाएगा a की पावर 1/mn। अब देखिए mn क्या है, ये करड़ी है, तो भैया ये वाली लगा दो, mnth वो जो रूट ऑफ क्या a, सीधे सीधे, क्या दिक्कत है। अब ऐसे कितना भी लगाओ, बच्चे क्या देखें, अरे बाप रे इतना सारा लगा दिया रूट, जैसे यहाँ पे लगा दिया ना मैंने, मान लो यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y, यहाँ पे लिख दिया z, यहाँ पे लिख दिया m, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया n लिख दिया। अब ये सोचेंगे a लिखा है, अब दिमाग घूम गया, बोला ये तो नहीं आने वाला, ठीक है, ये क्या होगा, ये बोले आना ही वाला ही नहीं है, इससे अच्छा तो क्या कर सकते हैं, हम इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ करना ही नहीं था, इसको लिखना था a/x y z m n, सब नीचे लिख दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक ही रूट लगाओ और इन सबको बोलो तुम अपना समझ लो, x y z m n कुछ भी लिखाओ, ठीक है, की पावर a, रूट क्या हो जाएगा, रूट में a हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं कि दो के लिए बताया गया, हालांकि यहाँ पर क्या है, दोनों को ऐसे ही लिख दिया गया। कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल ले लेते हैं, मान देते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं 3, यहाँ पर कर देते हैं हम 2, यहाँ पर 2 रहता है, ध्यान रखिएगा, इसको 2 लिख नहीं रहा हूँ, कुछ लोग लिख भी देते हैं, तो प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। कुछ लोग लिख देते हैं तो इसका मतलब आप करेक्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर भी अगर डाउट यहाँ पर हो तो लिख लीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे उस पर, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाते हैं, बट फिर भी अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, बुक्स में देखेंगे तो 2 नहीं मिलेगा वहाँ पे, ऐसे खाली रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, अब ये 3 है, ये 2 है रूट में, तो इनको कह दो अपना आपस समझो, एक ही रूट लगाओ हमारे ऊपर, ठीक है। क्या करो, एक ही रूट लगाओ, 5 बोला ऐसा है ना, 10 रूट ना लगाओ यहाँ पर, तो 5 लिखो यहाँ पर, 5 लिखो यहाँ पर, और इनको 3 और इंटू 2 को क्या करने दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल था यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व करें तो 5 की पावर कितना लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये करनी है ही, ठीक है। इस तरीके के सवाल हम जब सवाल लगाएंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के। चलो आगे का एक ले लेते हैं, क्या है भाई साहब, ये कह रहे हैं, एक्चुअली ये तो हमने अपने हिसाब से बताया आपको, अंडर रूट अगर मान लीजिए m है a, ठीक है, और यहाँ पर nth है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी a है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हों, अगर ये दोनों बराबर है तब तो एक कंडीशन क्या लगती है, ये कंडीशन ये लगती है कि ये हो जाता है a, यहाँ पर रूट में क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है mn और ये आता है m+n, ठीक है। कैसे आता है, मान लीजिए 3 रूट लिखा है 5 और गुणे में लिखा है रूट 3, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 2 है एक तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये 2 है। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 और 2 को गुणा करके आएगा 6 आएगा, 6th रूट क्या लिख देंगे हम 5, सॉरी यहाँ पर ये 5 लिखा है ना मैंने, यहाँ 3 लिखा है, ये जो हमने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या लिखना था, 5 ही लिखना था, ठीक है, तभी ये लगेगा, क्योंकि दोनों में हमने क्या कंडीशन सेम लगनी चाहिए थी, थोड़ा सा यहाँ गलती हुई है। तो चलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती हैं यार, ठीक है। चलिए 5, 3 और क्या 2 जोड़ देंगे 3 + 2, तो क्या हो जाएगा 6√5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 की पावर को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी है ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों में सेम डिजिट हो अंदर में, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका बता दूं मैं कैसे आया ये, तो a की पावर क्या थी 1/m थी, और इनटू क्या था a की पावर 1/n थी।
अब देखिए दोनों बेसिस बराबर हैं तो क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, a की पावर क्या 1/m प्लस 1/n, ठीक है। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे होता है भाई साहब, लासा लेते हैं mn आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा m प्लस n। ये क्या है, इसकी पावर है, ये क्या है, इसका रूट है, ये क्या है, रूट है ना इसका, और ये क्या है, पावर है इसकी। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाला क्या होता है, पावर होती है। तो a को पावर क्या दोगे आप, m प्लस n दे दोगे, और इसको रूट कौन सा लगाओगे, mn का लगा दोगे। बस सिंपल सी बात थी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। बस हाँ ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती हुई थी कि 5 और 5 को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ एरर्स देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बोर्ड में लिखने में भी थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, तो आप लोग उसको ध्यान अगर आ जाएगा तो बता भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादातर एरर्स कम ही रखी जाएँ, ठीक है। प्रॉब्लम सी होती है कि जो अगर आप लिख रहे हैं ना किसी चीज़ को, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हाथ का और थोड़ा सा माइंड का सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो बन नहीं पाता है, तो थोड़ी मोड़ी एरर्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए मैंने लगभग सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। हाँ एक दो चीज़ें रह गई हैं, हरों का प्रमीकरण, ठीक है, इस पर हम सवाल लगाएंगे ना, वो भी डाउट जो थोड़े से बचे होंगे वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। वो थोड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आंखें निकल जाती है, पूंछ रह जाती है, वही वाला हाल होता है इस पर भी। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो थोड़ा सा अगर मामला निकल गया तो सारा फॉर्मूला आ जाता है, हमें सारे रूल्स हमें इकट्ठा ही आ जाते हैं। लेकिन हाँ ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने घातांक पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब इससे भी मैं अपना कुछ बेस्ट दे सकता हूँ आपके लिए, पर फिर भी जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी प्रयास करूँगा कि इसका एटलीस्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए तो हरों का प्रमेयकरण करके था, तो उसका मैं सवाल भी यहाँ ले देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि भाई 21/√7 है, ठीक है, और एक सवाल है 1/√3 माइनस √2, ठीक है। और उसके बाद में आपका सवाल और भी कोई है इसमें, इस टाइप के सवाल, चलिए इस टाइप के सवाल और ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 सवाल हैं, हरों का परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि उसको एक परिमेय संख्या के रूप में बनाना है हमको। हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर ये 21/7 है, 21/√7 है, इस हर को क्या है, ये इरेशनल नंबर है, √7 है, कोई इसके पास पावर क्या है, एक भी नहीं है, और हाफ पावर है, क्या है, हाफ है। 7 की पावर 1/2 है ना, 1/2 को आधा बोलते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। इसको अगर हमें बनाना है 7 बनाना है, हम कह रहे हैं हर का कर रहे हैं, केवल अंश का नहीं, ठीक है, न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करना है, हमें परिमेय संख्या बनानी है भाई। हम क्या करते हैं, इसी से फिर गुणा कर देते हैं, जो वैल्यू है इसकी क्या है, √7 में है तो √7 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर आप √7 से अपने मन से गुणा कर देंगे तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, इसलिए हम जब भी काम कोई करते हैं तो √7 से अगर किसमें करते हैं, डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी √7 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 21√7, और ये क्या हो जाएगा, √7, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, या सीधे सीधे मैं ये कह लूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पहला वाला नियम लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 21√7/7, 7 और 7 21, 3√7, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमें करना होता है कि हर में हमने देखा यहाँ पे क्या आ गया, एक आ गया ना, तो हर को क्या एक परिमेय संख्या के रूप में बना दिया हमने। तो इस तरीके से हरों का परिमेयकरण के रूप में भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है संयुग्मीकरणी। संयुग्मीकरणी क्या है, संयुग्मी का मतलब होता है कि जो उसका युग्म, कौपल, ठीक है, कौपल मतलब एक तरीके से जो उसका युग्म बनाए। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना। तो इसे आप मान लीजिए इसका यूज़ कहाँ पड़ता है, ठीक है, जैसे अगर a + b है, इसकी संयुग्मी पूछे तो a - b माना जाता है, ठीक है, करणी के रूप में बताऊंगा मैं आपको इस तरीके से भी। यानी कि आपको केवल एक इसका जो आपका क्या बोलते हैं साइन है वो चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 - √2 है, इसके हरों का परिमेयकरण करना है आपको, तो इसको हम क्या करते हैं, √3 + 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं √2 से, और √3 + √2 से नीचे गुणा कर देते हैं। ऐसा करते क्यों है, अब जो ये जो हमने निकाला है ना √3 + √2, √3 + √2, ठीक है,
अब आप कह रहे होंगे कि यार इसमें 7 से किए थे, इसमें भी क्यों नहीं कर दिए? इसमें क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर इसमें सेम चीज़ से गुणा कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। हमें यहाँ पर इसका हटाना है इस रूट। परमीकरण अगर कह रहा है तो आप कुछ भी मत सोचिए, परमीय संख्या नहीं भी आ रही छोड़ दीजिए। वो ये कह रहा है भैया यहाँ से ये जो 2 ठो रूट लगे हैं ना, ये नीचे वाले से तो हटाओ, ऊपर जाने दोनों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे हटाओ, नीचे हमें पसंद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है अभी आगे चल के भी आप देख लेंगे। तो ये नीचे से अगर हमें हटाने हैं तो हमें कुछ ऐसा जाल बुनना पड़ता है कि नीचे से हट जाए। आप अगर इसमें फिर से इसी से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ये नहीं हटेगा, करके चाहे देख लीजिए। तो हमने क्या किया, इसके संयुग्मी क्या किया, इसके संयुग्मी करनी से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अच्छा, इससे गुणा करने से हमें फ़ायदा क्या मिला कि भैया ये √3 + 2 है, √2 है सॉरी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर हम देख रहे हो तो ये a + a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या होता है, a² - b² होता है भाई साहब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा कि a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। ये रहेगा तो ये लिख देंगे और ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह पे आप क्या है √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस √2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए भाई साहब, रूट है 2 लिखा नहीं जाता, सेम यही वाला लग जाएगा। अब स्क्वायर में है तो सीधे सीधे रूट खत्म हो गए नीचे से, तो √3 + √2/3 - 2 हो जाएगा। आंसर आपका आएगा √3 + √2। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं हरों का परमीयकरण करना। जब भी आपको एक सिंगल डिजिट मिलेगी आप उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, रूट हट गया। नीचे अगर आप देखते हैं इस टाइप का कोई चीज़ मिलता है, जोड़े में मिलता है 2 में, तो उसको क्या करेंगे उसको हम सीधे सीधे करेंगे कि इसके जो संयुग्मी करनी रहेगी, संयुग्मी करनी जो रहेगी उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि a² - b² का फार्मूला बन जाए। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में ऊपर नीचे मान लीजिए लिखा हुआ है 5/7, इसमें अगर 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10/14 भी हो गया तो फिर से काटेंगे तो ये 5/7 ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं ना, एक ही में गुणा कर दिया, एक ही में गुणा करेंगे तो आप तो मान ही बदल दे रहे हैं ना, 5/14 हो गया, ये कभी आपका ओरिजिनल मान में आएगा नहीं। मतलब मैथमेटिक्स में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करिए, लेकिन रूल के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक में भी लाए गुणा कर दे रहे हैं, मान ही बदल दे रहे हैं। मान नहीं बदलना चाहिए, अपना काम भी हो जाए आपका। मतलब एक कहते हैं कहावत है, सांप भी मर जाए लाठी नहीं टूटे, तो वही वाला हाल है यहाँ पे भी ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, और ये जो चीज़ें हैं ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। इसके नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो एक्सरसाइज के ऊपर है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो को नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई डाउट नज़र आता है, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक रखिए। जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लूँगा तो मैं उसमें ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लगता है कि आपको वाकई वर्थफुल है या आपको मतलब आपका देखना सार्थक है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।